मुशर्रफ साहब, पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो डेफिनेटली आपकी भी उस पर गहरी नज़र होगी। अभी जो कुछ पिछले दिनों में हुआ है, हमने अमेरिका की तरफ से बेबुनियाद इल्ज़ामात देखे, फिर उनकी धमकियां देखी, फिर पाकिस्तान की हुकूमत सर जोड़ के बैठ गई, सियासी क़यादत सर जोड़ के बैठ गई, एपीसी की 13 नुकाती करारदाद, और उसके बाद ओबामा साहब ने आके मसला थोड़ा ठंडा कर दिया। लेकिन मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ, आप इन इल्ज़ामात को तो मुस्तरद कई बार अपने इंटरव्यूज़ में कर चुके हैं, पाकिस्तान ने जो हिकमत अमली इख्तियार की इस सब तनाजुर में, उससे आप मुतमईन हैं? ये ज़्यादा मेरे ख्याल में शो के लिए इन्होंने किया है। ये जो एपीसी बुलाई है उसमें उसका नतीजा कोई ख़ास ऐसा नहीं है, अदर दैन बिल्कुल एक खोखली सी बात जिसमें कि ये कह दिया कि जी सब जमातें जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करती हैं, जबकि इस जॉइंट स्टेटमेंट में कोई अमेरिका को तो जिक्र भी नहीं है, लफ्ज़ अमेरिका है ही नहीं। तो एक शो ही था। एक मेरे ख्याल में इनको ये इम्पैक्ट, एक तो पाकिस्तानी अवाम पे इम्पैक्ट देना चाह रहे थे कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, या फिर अमेरिका पे ऊपर कुछ इम्पैक्ट डालना चाह रहे थे कि हम सब लोग हमारे साथ हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मेरी नज़र में ये ज़्यादा एक्शन जो अब है, ये ऐसे फोरम में कोई फैसले वाले फोरम नहीं होते, ये डिस्कशन बस हो जाता है, 60-70 लोग बैठे हुए हो, कोई फैसले नहीं होते, डिस्कशन हो गया। अब ये हुकूमत का देखना है कि उनका रद्द अमल क्या है एक्चुअली ऑन ग्राउंड। एक्शन वो कहते हैं ना, स्पीक लाउडर देन वर्ड्स तो खोखले थे, अब एक्शन देखने हैं कि ये सही एक्शन लेते हैं या नहीं। इसमें क्वाइट क्लियरली हमें हाइप नहीं क्रिएट करनी चाहिए कि हम खामखा में ये जो टेंशन बढ़ाए इसको हम और ज्यादा बढ़ाएं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें फर्म स्टैंड के साथ अमेरिका को ये भी बताना चाहिए कि इस किस्म के बेबुनियाद एक्यूजेशन जो है, इल्जामात ISI और आर्मी के खिलाफ, ये बहुत गलत हैं, ये वॉर ऑन टेरर के हक में बिल्कुल नहीं है। अच्छा, लेकिन हमें डरना भी नहीं चाहिए कि हम ये जो हमारी तरफ से कई लोग कह रहे हैं कि जी वो बॉर्डर के पार आ जाएंगे और हमला होने वाला है। देखें, जो अगर कोई सही मिलिट्री एनालिसिस कर सकता है वो कभी ये नहीं कहेगा, मैंने पहले दिन कह दिया था कोई हमला नहीं होगा, कोई हमला कर भी नहीं सकता, कैपेबिलिटी नहीं है उनकी हमला करने की। और अल्लाह ताला के फजलो करम से हम अफगानिस्तान नहीं है या हम सोमालिया नहीं है, हम एक बहुत स्ट्रांग मुल्क हैं, कोई हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। ठीक है सर, आपने ये कहा कि अमेरिका का नाम इसमें ज़रूर मेंशन होना चाहिए था, हमारा भी पॉइंट बारहा यही है, लेकिन चूंकि तमाम सियासतदान इस बात पे मुत्तफिक थे तो उन्होंने शायद इसको कंसीडर नहीं किया, या फिर अपने आकाओं से कुछ ना कुछ डरते भी रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर आपके दौरे हुकूमत में ये होता तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होती? मतलब पहली चीज तो हमारे दौर में ये होता ही नहीं, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि हमारे दौर में ये टॉप लेवल के जो लोग हैं, टॉप एशलॉन यानी हुकूमती लोग, उनके स्टेट डिपार्टमेंट, उनकी इंटेलिजेंस और हमारी इंटेलिजेंस, उनके स्टेट डिपार्टमेंट, हमारे गवर्नमेंट और उनकी लीडर्स, मतलब प्रेसिडेंट हुए या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुए कॉलिन पाउल, उनके हमारे से इक्वेशन ऐसा था कि हमें एक ट्रस्ट था। हम लोग समझते हैं हम वो करते थे जो वो कह रहे हैं, हम बिल्कुल वो नहीं करते थे, लेकिन हम उनकी आंखों में आंखें डाल करके बोलते थे। अगर हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी, मैं टेलीफोन उठाकर प्रेसिडेंट बुश या कॉलिन पाउल साहब को टेलीफोन करके उनसे आर्गुमेंट और लड़ाई झगड़ा कर सकता था। तो ये चीजें, इसकी वजह से एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस थी, ये बात होती ही नहीं हमारे जमाने में। अच्छा, और अगर होती तो उनसे खुल के बात करते। बिल्कुल, आप टेलीफोन उठा के बुश से डायरेक्टली बात कर लेते थे, आप कॉलिन पाउल से झगड़ा भी करते, लेकिन भी 2001 में क्या हुआ था जब आपको एक बात कही गई कि अगर आपने हमारी बात ना मानी, हमारा साथ ना दिया तो आपको पत्थर के दौर में धकेल दिया जाएगा, आप ये अपने अल्फाज कहते हैं, तो फिर उस वक्त क्यों नहीं लड़े आप उनसे? ये हर आदमी कहती है, हर लोग ये ऐसी पूछ लेते हैं। आपको उस वक्त का माहौल पता है? ये इस वक्त आप 2011 में बैठी हुए बात कर रही हैं, 2001 की बात कर रही हैं, जरा उस तरफ जाए ना। 2001 में क्या हो रहा था? 2001 में ये हुआ था कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उनका गिरा दिया गया था, अलकायदा तालिबान अफगानिस्तान में बैठे हुए, इन्होंने टेररिस्ट अटैक, एक यूनिपोलर वर्ल्ड थी, सुपर पावर दुनिया का, उसे ये इन्होंने उसकी इतनी बेइज्जती कर दी कि वो इतने गुस्से में था कि उसने ऐलान कर दिया हमले का, और तमाम दुनिया यूनाइटेड नेशंस ने सपोर्ट किया अटैक, इनको पनिश किया जाए। अफगानिस्तान में ऑपरेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन ने अप्रूव किया, और उस यूनाइटेड नेशन में आपके तमाम अरब मुमालिक, चीन, सब दुनिया के लोग, रूस,
सब दुनिया के लोग उसमें शामिल थे जिन्होंने ये अप्रूव किया अटैक। अब जब वो अटैक करने आ रहे थे, हिंदुस्तान ने उनको इजाजत दे दी कि हम आपके साथ हैं ये अटैक करने में। जब वो अटैक करने में अगर साथ होते हैं तो अब पाकिस्तान को आप सोच लें, अब बीच में पाकिस्तान एक मुल्क जो इसके खिलाफ हो तो हमारे साथ क्या होना है, अब आप खुद सोच लें। ठीक है सर। एक तरफ दुनिया है, एक तरफ हिंदुस्तान और अमेरिका के फोर्सेस खड़े हुए हैं, अटैक करना चाह रहे हैं अफगानिस्तान में, हम बीच रास्ते में हैं और हम अगर बीच में पंगा लेते हैं तो हमारे साथ क्या होना है। हमारे जौहरी हथियार किधर जाएंगे, हमारे मिसाइल, हमारी कश्मीर कॉज, हमारी इकोनॉमी, ये बातें सोचने की होती है माहौल के मुताबिक। माहौल के बाहर रहकर बातें करना बड़ा आसान होता है। ठीक है, यानी आपने माहौल को देखते हुए नो पंगा की स्ट्रेटेजी अपना ली। अच्छा, नहीं, नो पंगा ही देखे, एक नो पंगा स्ट्रेटेजी होती है, एक होती है अपने हक की बात करनी और अपनी बात मनवानी। ये जरूरी नहीं है कि हर चीज में लड़ाई की जाए और एक ऑफेंसिव में लड़के एक ऑपोजिशन में वॉर हिस्टीरिया हो जाए, ये नहीं है जरूरत। अपना मौक़िफ़ बयान करो, स्ट्रांगली बयान करो, अपनी ताकत को समझो, कहां तक आप अपनी ताकत इस्तेमाल करके, चाहे डिप्लोमेटिक और मिलिट्री ताकत, जब मैं कहता हूं सिर्फ मिलिट्री नहीं होती है, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री ताकत इस्तेमाल करके कहां तक आप दुश्मन को या किसी को प्रेशर से आपको दबाव जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं और कहां तक आपको थोड़ा बहुत गिव इन करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये सारी ये बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। हुकूमत को एट हाईएस्ट लेवल बहुत फैसले करने पड़ते हैं, ये कोई छोटे छोटे फैसले नहीं है बाजार के। अच्छा मुशर्रफ साहब, आपने खुद अभी ये बात की है कि अगर अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान कोई टेंशन होती थी या किसी किस्म की भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती थी तो आप डायरेक्टली बुश को फ़ोन करते थे। कॉलिन पाउल से भी आपने कहा कि आप लड़ लेते थे, अपनी बात उनको मनवाते थे या अपनी बात उनको रियलाइज़ एटलीस्ट करवाते थे। नज़ीर नाजी साहब ने एक कॉलम लिखा है, उसमें उन्होंने भी ये बात भी लिखी है और उसका जो उन्होंने जिक्र ये किया है कि चूँकि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे और हमारे यहाँ जो सारी ताकत का मरकज़ होता है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होती है, GHQ होता है, तो इसलिए आपको ये फ़ायदा हासिल था। और आज के सदर को ये फ़ायदा हासिल इसलिए नहीं है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं है, उनका कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। मेरा मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होना वेस्ट के लिहाज से तो नेगेटिव देखा जा रहा था कि मैं एक डिक्टेटर हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन ये एक आदमी की अपनी स्टैंडिंग होती है, एक आदमी की अपनी डीलिंग होती है। मैं हमेशा कहता हूँ डिप्लोमेसी में 50% ऑफ इंटरस्टेट रिलेशन, मुल्कों के दरमियान में जो ताल्लुकात होते हैं उनमें से 50% से ज्यादा ह्यूमन रिलेशनशिप, लीडरशिप के दरमियान में जो रिलेशनशिप होती है, ह्यूमन रिलेशनशिप, उस पे मुनहसर होता है। तो लीडर्स की रिलेशनशिप कैसी है, एक दूसरे को वो कैसे देख रहे हैं, उस पे मुल्कों के रिलेशनशिप्स उस पे डिपेंड करती हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़माने में मेरी तमाम लीडरशिप से, चाहे वो चीन का हो या रूस का हो या अमेरिका या मुसलमान मुल्क हो या हिंदुस्तान भी हो, इन सब के साथ मेरी एक स्टैंडिंग थी, मेरी एक इनके साथ रिलेशन थी, जिसकी वजह से दुनिया की डिप्लोमेसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रांग थी। सर फॉरेन पॉलिसी तो आज भी हम देखते हैं कि GHQ में बनती है, उसमें हमारे फॉरेन जो ऑफिस है उसका रोल हमें कोई नहीं बनती है जी, आप गलत समझती हैं कि फॉरेन, ये आप लोग करते हैं, मीडिया में आप लोग कहते हैं, वरना कोई फॉरेन पॉलिसी GHQ में नहीं बनती है। सर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी क्या हमारे फॉरेन ऑफिस के पास है? ऐसी बात नहीं है, ये मीडिया ने बनाई हुई है। अगर फॉरेन पॉलिसी हमारी GHQ में बन रही है तो मैं कहूंगा कि ये भी गलती है हुकूमत की। हुकूमत क्यों इतनी कमजोर है कि फॉरेन पॉलिसी खुद नहीं बना सक रही है और GHQ बना रही है? ऐसी बात नहीं है।